गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज हम अपनी वर्ग सर्कल जो प्रश्नावली है अपनी अध्याय नंबर 12 ज्यामिति के अंदर उसका 12.2 एक्सरसाइज को हम करेंगे। प्रश्न वाला 12.2 को हम एक सवाल से लेकर अंतिम 10 सवाल तक हल करेंगे। तो हमारे वीडियो में तक बने रहें और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल क्या है कि निम्न में से सत्य असत्य लिखिए। निम्न में से सत्य और असत्य में बताना है और कारण भी बताना कि सत्य असत्य है या कैसे है सत्य। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक नंबर सवाल क्या है अपना कि एक वर्ग की एपीवेसिटी क्रमशः 3 सेमी एवं 4 सेमी माप की जीवा है। ये जीवा की लंबाई है, एक की 3 सेमी है और एक की 4 सेमी, एक ही वर्ग में, जिनके द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण 70 डिग्री और 50 डिग्री है। निर्मित कोण 70 डिग्री और 50 डिग्री है। तो भैया जी केंद्र पर बड़ी जीवा के द्वारा बड़ा कोण बनेगा और छोटी जीवा के द्वारा छोटा कोण बनेगा। तो भैया देखो ये 3 सेमी है और यहाँ 70 का बन रहा है और ये 4 सेमी और यहाँ 50 आता है। ये उल्टा हो गया क्योंकि छोटी वाली बड़ा कोण बना रही है और बड़ा वाली छोटा कोण बना रही है। तो ये गलत बात होगी क्योंकि बड़ी जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर बड़ा ही कोण बनाएगी और छोटी जीवा तो वृत्त के केंद्र पर छोटा कोण बनाएगी। तो ये तो उल्टी बात है। तो ये अपना हो गया गलत यानी असत्य हो गया, असत्य। ये बात असत्य होगी। इसके बाद देखो आगे वाला 2 नंबर पॉइंट क्या है, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी दोनों जीवाएं की केंद्र से क्रमशः 8 सेमी व 5 सेमी दूरियों पर स्थित है। देखो भैया जी जितनी बड़ी जीवा होगी वो उतनी ही केंद्र के नजदीक होगी, जितनी छोटी जीवा होगी वह केंद्र से उतनी ही दूरी पर होगी। यानी छोटी जीवा तो केंद्र से ज्यादा दूर और बड़ी जीवा तो केंद्र के ज्यादा नजदीक। तो देखिए जीवा 10 सेमी और 8 सेमी दूर है केंद्र से और 8 सेमी और 5 सेमी दूर है। ये तो गलत होगी क्योंकि 10 सेमी वाली तो नजदीक होगी और 8 सेमी वाली थोड़ी दूर होगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रखा है कि 10 सेमी वाली तो क्या है दूर है और 8 सेमी वाली ये नजदीक है। तो ये तो बात गलत होगी। तो ये भी आपकी बात असत्य होगी, असत्य बात होगी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नंबर 3 नंबर पॉइंट क्या है अपना कि एक वर्ग की 2 जीवाएं की एपीवेसिटी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेमी दूरी पर, यानी दोनों जीवाओं की दूरी केंद्र से समान है यानी 4 सेमी है। तो एपीवेसिटी दोनों बराबर है। तो सत्य बात है भैया जी, हमने प्रमेय की थी कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो भैया जी समान है, तो ये बात अपनी क्या होगी, सत्य होगी, सही होगी। यानी 3 नंबर पॉइंट अपना सही है। तो अब हम जब 4 नंबर पॉइंट है वो क्या है, देखो कि O और O डैश केंद्रों वाले 2 सर्वांग समवर्त हैं। सर्वांग सम मतलब उनकी त्रिज्या की लंबाई समान है, उनके जो व्यास है उनकी लंबाई समान है, तभी वो वृत्त आपस में सर्वांग सम हो सकते हैं। और A और B 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तब कोण AB और ये दोनों बराबर है। देखो भैया जी इस प्रकार है कि एक ये है और एक ये है, इसका तो है O और इसका है O डैश है। इस प्रकार 2 है और यहाँ A और यहाँ B, आपसे इनको मिला दिया, यहाँ कोण और यहाँ कोण, यानी ये कोण और ये कोण क्या बराबर है या नहीं। तो अब देखो भैया जी कि इसकी भी जीवा और इसकी भी जीवा मतलब त्रिज्या बराबर है, इसकी भी त्रिज्या बराबर है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर यानी सेम है। यानी ये 5 है तो यही 5 है क्योंकि सेम है और सेम त्रिज्या के वृत्त आपस में सर्वांग सम होते हैं और सर्वांग सम यही सेम ही जीवा है। तो यही जीवा इसके लिए और यही जीवा इसके लिए, तो केंद्र पर बनने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये बात अपनी क्या होगी, 4 नंबर बात ये नहीं होगी, सत्य हो गई भैया जी। तो इसके बाद अगले क्या है कि 3 सैरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, कि 3 सैरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो देखो भैया जी 1 2 और 3 अपने सैरेख बिंदु है, तो इनसे हम वृत्त कैसे खींचेंगे भैया जी।
यदि इन दोनों बिंदुओं से गुजारेंगे तो ऐसा खींचेगा, और इन दो बिंदुओं से गुजारेंगे तो ऐसा खींचेगा, और यदि इनसे इससे गुजारेंगे तो देखो इस प्रकार ये बीच में रह गया, और इससे खींचे तो ये बाहर रह रहा है, इससे खींचे तो ये बाहर रह रहा है, तो तीनों से तो नहीं गुजार सकते, तो ये बात भी इतनी गलत हो गई। इसके बाद अंतिम पॉइंट क्या है अपना 6 नंबर, दो बिंदुओं ए व बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी 8 सेमी है। तो देखो भैया सीधी सी बात है कि दो बिंदुओं ए व बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं। देखो ये अपना वृत्त है, और एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, और बीच में केंद्र है ये ओ, यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो बोल रहा है कि ए और बिंदु होकर 4 सेमी त्रिज्या, ये लो सही खींच देते हैं थोड़ा, 4 सेमी, मतलब ये 4 है ये 4 है, तो ए बी व्यास हो गया 8 सेमी, 4 ये 4 ये 8 सेमी हो गया। तो अपना ये बात अपनी सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसका जो व्यास है वो ए बी 8 सेमी होगा, ये 4 हो गया और ये 4 4 8 हो गया। इस प्रकार अपना एक सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे वाले एक एक सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थियों अपना 2 नंबर सवाल क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो 13 सेमी है तथा और वृत्त की जीवा है उसकी लंबाई 10 सेमी हमें दे रखी है, और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा 2 नंबर सवाल है। तो इसके हिसाब से हम हल करते हैं। तो इस सवाल के हिसाब से अपना चित्र क्या है कि ओ बी अपनी 13 सेमी त्रिज्या होगी, ए बी एक जीवा अपनी 10 सेमी होगी, और यहाँ ओ और एम ज्ञात करना है, यानी इस जीवा की केंद्र से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम सवाल को हल करते हैं। तो ये लो हल, तो हल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमेशा केंद्र से यदि इस जीवा पे हम लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तो हमेशा वो जीवा को समान भागों में बांटेगा, यानी ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होंगे, यानी बराबर भागों में बांटेंगे। ये हमारी जीवा ये प्रमेय थी, पिछली हमने पढ़ी थी कि ये जीवा पर केंद्र से हम लंब डालें तो जीवा को समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो ये हमारी प्रमेय थी। उस प्रमेय के हिसाब से हम कैसे करेंगे, देखो भैया जी कि ओ बी बराबर दे रखा है अपना 13 सेमी, ठीक है, और ओ एम हमें ज्ञात करना है, और एम बी हमें दे रखा है 5 सेमी। चूंकि केंद्र से जीवा पर लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए हमारी एम बी होगी 5 सेमी। अब देखो हम एक चीज दूसरी बात करते हैं। त्रिभुज ओ एम बी में देखो भैया जी, इस त्रिभुज में ये कौन समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में प्रमेय लिखती है अपनी क्या बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय लिखती है। तो उस प्रमेय के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है अपनी। तो देखो भैया जी हमें ज्ञात क्या करना है, ये लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, तो ये हो गया अपना कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और लंब अपना है ओ एम बी स्क्वायर बराबर करना है अपना ओ बी की स्क्वायर माइनस आधार क्या है अपना एम बी की स्क्वायर। तो इनका मान हमें रख देंगे। तो ओ एम तो हमें ज्ञात करना है, तो ओ एम की स्क्वायर बराबर है ओ बी 13 सेमी 13 की स्क्वायर माइनस एम बी कितना है 5 की स्क्वायर हो गया। तो देखो भैया जी 13 को 13 से गुणा करेंगे क्या आएगा 169, और 505 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। तो हम कर लेते हैं
ओ एम की स्क्वायर बराबर 13 को 13 से गुणा करें तो 169 माइनस 25, तो कितना है देखो भैया जी, ओ एम की स्क्वायर बराबर 441 है, और ओ एम ज्ञात करेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 144 और बराबर हो जाएगा 12 सेमी। तो अपनी ओ एम यानी दूरी है, तो क्या करेंगे, अतः जीवा की केंद्र से दूरी ओ एम बराबर होगी 12 सेमी। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार हमारा दोनों सवाल कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम अगला तीनों सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंतर बने रहें। तो विद्यार्थी अपना तीनों सवाल क्या है कि एक वृत्त में दो जीवाएं हैं एबी व सीडी, और क्रमशः उनकी लंबाई क्या है, एबी की 6 सेमी और सीडी की अपनी 12 सेमी लंबाइयां हैं, और वे एक दूसरे के समांतर है तथा केंद्र के एक ही ओर है, यानी केंद्र है ये अपना, इसके एक ही ओर स्थित है ये अपनी जो जीवाएं हैं। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो भैया जी देखना है, तो देखो इस चित्र के अंदर देखो कि ए बी है 6 सेमी अपनी, और सी डी अपनी 12 सेमी, और दोनों के बीच की दूरी अपनी ये वाली 3 सेमी। ठीक है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो भैया जी हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं, त्रिज्या खींच लेते हैं, ये त्रिज्या तो ये है, ये त्रिज्या यहाँ से खींच लेते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है, वो तो कभी आगे पीछे हो नहीं सकती। तो मान लेते हैं कि त्रिज्या x है, तो ये x होगी, x मान लेते हैं। उसके बाद ये अपनी दे रखी है, तो यहाँ मान लेते हैं m, यहाँ मान लेते हैं n, और n o मान लेते हैं y, यानी n o को y मान लेते हैं। तो देखिए हम इसके हिसाब से हल करते हैं, तो हल करेंगे तो दिया है, क्या दिया है भैया जी कि एफ बी के बराबर है अपनी क्या 6 सेमी, ठीक है, और सी डी बराबर है अपना 12 सेमी। ये लो आगे एम एन के बराबर है अपनी 3 सेमी, और माना और डी बराबर एक्स त्रिज्या है, ये त्रिज्या हम मान लेते हैं कि भैया ये त्रिज्या वो एक्स है, और ओ एन के बराबर हम वाई मान लेते हैं, इतना हम मान लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, और दूसरी बात यहाँ ये केंद्र से इन जीवाओं पे दोनों डाले गए लंब है, तो जीवाएं को अब समद्वि विभाजित करेंगे। तो एक आगे और लिख देते हैं, यहाँ से समद्वि विभाजित लंब है, तो क्या आएगा देखो भैया जी, एम बी बराबर 3 सेमी, चूंकि एम ओ लंब है एफ बी, और यहां से एन डी बराबर 6 सेमी, तो चूंकि एन ओ लंब है सी डी। तो अब दोनों त्रिभुजों पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज बी एम ओ में, तो बताया में लेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो जाएगा, और इसके साथ हम बात कर लेते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले कर्ण है अपना ओ बी की स्क्वायर बराबर है लंब अपना है ओ एम की स्क्वायर आधार है एम बी की स्क्वायर, तो इनके मान है इतने मान रख देंगे। ओ बी देखो कहा है ओ और बी हमने एक्स माना था, तो ये लो एक्स की स्क्वायर बराबर ओ एम देखो कितना ओ एम है अपना 3 प्लस वाई है, इसकी स्क्वायर प्लस एम बी कितना है अपना 3 से ये रहा 3 की स्क्वायर, तो इनको हल करेंगे तो एक्स की स्क्वायर बराबर ये देखो यहां से इनको कर लेंगे। तो मैंने बताया था क्या बताया था कि
ए प्लस बी की होल स्क्वायर हमेशा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यह हमारा बीजगणित का सूत्र है। तो इसके हिसाब से इनको हम खोलेंगे तो 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना वाई प्लस 3 की स्क्वायर अपनी 9 हो जाएगी। तो यहाँ हो गया x की स्क्वायर बराबर हो गया 9 प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9। तो इनको इकट्ठा करेंगे तो कितना 9 9 18 हो गया। कितना हो गया 18। तो हो गया अपना x की स्क्वायर बराबर हो गया वाई की स्क्वायर प्लस 6 वाई और प्लस 18 और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कौन से त्रिभुज की एन और डी में, इस त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं। तो देखो भैया कर्ण क्या है ओडी, ओडी की स्क्वायर बराबर ओडी की स्क्वायर बराबर होगा अपना एन डी की स्क्वायर प्लस एन ओ की स्क्वायर। तो इनके मान रखेंगे ओडी तो अपना एक्स की स्क्वायर हो गया बराबर एन डी कितना है अपना एन और डी है अपना 6 की स्क्वायर प्लस एन ओ अपना हमने माना था कितना एन ओ माना था वाई, तो वाई स्क्वायर। तो यहां से आगे चलते हैं। ये लो अपना हो गया एक्स की स्क्वायर बराबर 36 प्लस वाई की स्क्वायर। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से देखो ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर है और ये भी अपना एक्स स्क्वायर बराबर है। तो रख देंगे भैया जी 36 प्लस वाई की स्क्वायर के बराबर हो गया अपना वाई की स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 18। तो देखो भैया वाई की स्क्वायर से तो वाई की स्क्वायर अपना कट गया। अब 18 को इधर ले आते हैं तो 6 वाई के बराबर हो गया 36 माइनस 18 और y बराबर हो गया अपना 18 में से 18 हो गया और 18 में ये 6 का भाग लग गया आ गया अपना 3। तो अपना y का मान आ गया 3। ये लो y का मान 3 आ गया। तो इसके बाद y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या होगा देखो y की जगह हमें क्या रखना 3 रखना है। तो ये हो गया अपना x की स्क्वायर बराबर 36 प्लस 3 की स्क्वायर। तो देखो x की स्क्वायर बराबर हो गया 36 प्लस 9 और x की स्क्वायर बराबर हो गया 45 और x के बराबर हो गया रूट 45। रूट 45 का कितना होता है भैया 9 बटे 45 यानी 3 रूट 5 आएगा। कितना आएगा x के बराबर है 3 रूट 5 सेमी। तो x का मान आ गया और x हमने क्या मानी थी त्रिज्या मानी थी। देखो ओ डी और ओ बी हमने त्रिज्या का मान माना था। देखो त्रिज्या x मानी थी और x का मान ये आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सवाल के अंदर तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो विद्यार्थी अपना 4 नंबर सवाल क्या है कि आकृति में एपी और सीडी दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं और दोनों ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें डी ए व सी बी जो चाप है वो बराबर है यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं भैया जी इसके हिसाब से हम हल करते हैं। और हल के सबसे पहले हमें हल के अंदर क्या करेंगे दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये केंद्र O है। ठीक है O है और इसमें दे रखा है कि भैया एफ बी बराबर दे रखा है सीधी में दे रखा है ये जीवाणु की लंबाई है ये हमें बराबर दे रखा है जीवाणु से मालूम है कि जीवाणु। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि
डी ए चाप, ये चाप का निशान है, बराबर अपना है बीसी चाप। ये हमें चाप दोनों की लंबाई में सिद्ध करना है। उसके बाद हम उत्पत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या करेंगे, देखो भैया जी सीधी सी बात है कि हमें दिया है कि ए बी बराबर सी डी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि ये जीवाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है। तो यदि देखो ये जीवा है और ये जीवा समान जीवा है, तो समान जीवों के द्वारा जो लघुचाप है दोनों बराबर होंगे भैया जी। तो देखो इसलिए ए बी बराबर सी डी लघु चाप, ये लघु चाप है अपने, क्योंकि बड़ा वाला ए बी का बड़ा वाला चाप ये हो गया, ये लघु चाप हो गया, और सी डी का लघु चाप ये और बड़ा वाला यानी दीर्घ चाप ये हो गया। तो दोनों चाप भी बराबर होंगे, जीवाएं लंबाई बराबर है, सेम ही वृत्त के अंदर, तो वो भी बराबर होंगे। तो देखो चूंकि बीडी चाप है, देखो ए बी के अंदर बी डी है और सी डी के अंदर भी बी डी आर है बीच में, तो बी डी बराबर बी टी उभयनिष्ठ चाप है। क्या है, उभयनिष्ठ चाप है, ये उभयनिष्ठ चाप है। तो इस चाप में से इस चाप को घटा देंगे, तो घटा देते हैं, ए बी चाप के अंदर से घटा दिया बी टी बराबर सी डी चाप के अंदर से घटा दिया बी टी, दोनों इसमें घटा देंगे, यानी ए बी चाप के अंदर से ये घटा देंगे तो ये ए डी बच गया, इधर तो बच गया ए और डी चाप, और इधर सी और डी में से बी और डी घटा देंगे तो सी बी बच गया, ये हो गया अपना सी बी चाप। ये देखो बराबर आ गया अपना, ये हमें याद करना था, एडी या डी ए और बी सी या सी बी जो भी है, तो सेम हमें आ गया, तो हम लिख देंगे इति सीधम। तो ये हो गया अपना सिद्ध। और इसके बाद हम अगला 5वां सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो विद्यार्थियों अपना 5वां प्रश्न क्या है कि इस आकृति के अंदर, जो ये आकृति दिखाई दे रही है, इस आकृति के अंदर कि ए बी व सी डी दो समान लंबाई की जीवाएं हैं और इस वृत्त का केंद्र O है तथा OM ए बी पर लंब है और ON सी डी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण OMN तथा कोण NM बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो भैया जी इस सवाल के हिसाब से हम सिद्ध कर देते हैं। आप आकृति हमारी बनाई हुई है, देखो कि ए बी और सी डी तो है लंबाई के अंदर बराबर, और ये ओ एम ए बी पे लंब है, ओ एन सी डी पे लंब है, और एम और एन को यहाँ से मिला दिया है, तो हमें ओ एम एन ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है कि बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल करते हैं। हल के अंदर दिया है, क्या दिया भैया जी कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र है O, केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O है, और केंद्र O है तथा ए बी बराबर सी डी दो जीवाएं हैं, समान लंबाई की जीवाएं हैं, और ओ एम लंब है ए बी तथा ओ एन लंब है सी डी, ठीक है। और दूसरी बात कि ये लंब है और समान जीवाएं हैं, तो हम जानते हैं कि भैया जी ओ एम के बराबर ओ एन होगा, चूंकि वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र से समांतरित होती है, केंद्र से
समान दूरी पर होती है। यह हमारे प्रमेय है। इस प्रमेय से ये ओ एम और ओ एन दोनों आपस में बराबर होंगे। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, कोण एम ओ एन एम एन ओ बराबर कोण सिद्ध करना है हमें कि एन एम ओ ये कोण बराबर है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे, उपपत्ति के अंदर उपपत्ति इस त्रिभुज की बात कर ले, त्रिभुज एम एन ओ में, क्यों ये ओ एम के बराबर ओ एन है, क्योंकि ये हमने सिद्ध किया कि ये हमें दोनों भुजाएं बराबर है। अतः त्रिभुज एम एन ओ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान भुजाएं हैं उसके आसन कोण दोनों या संगत कोण है, दोनों भुजाएं जहां टिके या कोण भी बराबर होते हैं, तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के आसन कोण समान होते हैं। तो अतः कोण एम एन ओ बराबर कोण एम एम ओ लिख देंगे इतनी सीधा। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन प्रमेय पिछले वाली जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो हमने प्रमेय की थी 7 प्रमेय, वो प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। और पिछले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाके पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हो। और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और पिछले वाले वीडियो यदि आप यहां से देखना चाहते हो तो इस वीडियो के आई बटन के अंदर पिछले वीडियो की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी वीडियो की, तो वहां से आप पिछले वाले वीडियो पे देख सकते हो। और इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थियो अपना 6 नंबर सवाल क्या है कि दी गई आकृति में ओ डैश ओ दो केंद्र वाले दो वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों के अंदर ए बी के समांतर है, ओ डैश ओ ए बी के समांतर है, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर दो ओ डैश ओ, यानी ए और बी ये पूरी भुजा, इस भुजा के बराबर ये ओ डैश इसका दुगुना, यानी ये 2 बार के तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो सवाल के अनुसार से हम चलते हैं, तो हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, दिया क्या है, दिया है क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखी है भैया जी कि ए बी समांतर है ओ डैश के, ये हमें दे रखा है। ओ डैश के ये समांतर है, ये तो हमें दे रखा है। और फिर सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है भैया जी कि ए बी बराबर 2 ओ डैश हमें सिद्ध करना है। और थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना के अंदर हमने क्या किया भैया जी कि ओ से यहाँ पर लंब डाला है, यहाँ से भी यहाँ पे लंब डाला है, तो लिख देंगे रचना के अंदर कि ए बी पर लंब है ई ओ डैश और ए बी पर
दूसरा वाला लंब कौन सा है, डी और ओ, ये दो लंब है, तो यार कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे भैया जी, हमें दो चीज दे रखी है और देख लेंगे। सबसे पहले क्या दे रखे हैं कि एफ बी के समांतर है ओ डैश ओ, ये समांतर है। दूसरी बात बी सी पे लंब है ओ डैश ई, ये लंब हो तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होती है, दो बराबर भागों में बन जाती है। तो कर लेंगे कि बी ई बराबर है इसी, ये हो गया। उसके बाद देखो कि बी सी बराबर 2EC, देखो ये वाली और ये वाली दोनों भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, तो 2 इतनी इतनी करेंगे तो बी और सी हो जाएगी अपनी। तो ये होगी समीकरण नंबर अपनी 1। और आगे इसी प्रकार उस वर्त की बात कर लेते हैं। तो देखो वर्त के अंदर क्या करेंगे अपने, सी ए लंब है ओ डी, ये लंब है तो क्या आएगा भैया जी, लंब है तो सी डी बराबर आएगा डी ए, और सी ए बराबर कर लेंगे 2CD, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो भैया जी समीकरण 1 ये है तो इसके अंदर BC प्लस CA बराबर 2EC प्लस 2CD, ये अपनी 2 नंबर समीकरण और 1 नंबर समीकरण आपस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखो BC प्लस CA, तो टोटल हो गया AB बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इसी प्लस CD 2 बाहर निकाल लेंगे यानी कॉमन ले लिया, तो AB बराबर है इसी प्लस CD क्या हो गया ED, 2 E और D हो गया। अब देखो भैया जी ये वाली भुजा और ये वाली दोनों समांतर है, हमने दे रखा है। दूसरी बात यहाँ से हमने लंब डाला, ये 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री कोण, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो देखो भैया जी आयत बन गया, क्योंकि आयत के चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, कहने का मतलब कि ई ओ डैश के बराबर ओ डी होगा और ई डी के बराबर ओ डैश ओ होगा। तो देख लो भैया जी आयत है तो कर देंगे ए बी बराबर 2 ओ डैश, चूंकि ई डी ओ डैश एक आयत है, कैसे, रचना से क्योंकि यहाँ आपने लंब डाला था इसलिए तो आयत बनाए, आयत थोड़ा ही है क्योंकि हमने यहाँ लंब डाला है, इसको लंब बोल रहा है तभी ये आयत बनाए, रचना से ये आयत बन गया। और आयत है तो आमने सामने भुजा बराबर होगी, ईडी के बराबर ओ डैश ओ होगा। तो इस दोनों वर्तों के अंदर ये अपने सिद्ध हो गया, ये अपने को सिद्ध करनी थी, ये देखो ये अपनी यहाँ से सिद्ध होगी तो लिख देंगे इति सिद्धम, बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। और इसके बाद अगला सवाल हल करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो विद्यार्थियों अपना 7 नंबर सवाल क्या है कि AB और CD वर्त की 2 जीवाएं इस प्रकार है कि AB बराबर 10 सेमी तथा CD बराबर 24 सेमी तथा AB समांतर CD है।
एफ बी व सी डी के मध्य की दूरी हमें दे रखी है 17 सेमी और वर्त की त्रिज्या ज्ञात है, वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो सवाल के हिसाब से पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्त बना लेते हैं। ये वर्त बन गया, ये अपना वर्त का केंद्र हो गया अपना O, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है 2 दे रखी है जीवा, एक तो एफ बी दे रखी है, ये दे रखी है सी डी। सी डी हमें दे रखी है 24 सेमी और एफ बी दे रखी है हमें 10 सेमी। और यहाँ से दोनों, यहाँ से ये लम डाल दिया और यहाँ से हमने ये लम डाल दिया और ये पूरी दूरी है ये एम एन कर लेते हैं। ये अपनी 17 सेमी अपने दोनों के बीच की दूरी में दे रखा है। और वर्त की त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो वर्त की त्रिज्या बना लेते हैं, एक इधर इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ये अपना चित्र हो गया, इसके हिसाब से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हल के अंदर करेंगे। भैया जी हमें दे रखा है कि एफ बी बराबर दे रखे है 10 सेमी। तो ए एन बराबर होगा 10/2 सेमी बराबर हो गया 5 सेमी। चूंकि एफ बी पर भैया जी लंब है ओ एन, इसलिए 2 नंबर क्या है, सी डी क्या दे रखा है अपने 24 सेमी। सवाल के अंदर देखो सी डी अपना 24 सेमी दे रखा है। तो अपना निकालना क्या है, सी एम, ये लो सी एम बराबर हो गया 24/2 बराबर 12 सेमी। क्योंकि सी डी पर लंब है ओ एम, ये लो। उसके बाद क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री कोण है तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अपने प्रमेय लगते हैं, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय वो लगती है। उस प्रमेय को हम दोनों त्रिभुज के अंदर लगा देते हैं और आर का मान निकाल लेते हैं। दूसरी बात, यहां देखो एम एन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है भैया जी, एम एन बराबर दे रखा है 17 सेमी। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 17 सेमी। दूसरी बात, हम यहां मानना त्रिज्या बराबर है ए ओ बराबर सी ओ बराबर आर, ये त्रिज्या मान लेते हैं। और ओ एन मान लेते हैं, ओ एन बराबर मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ओ एन बराबर एक्स है तो भैया जी ओ एम बराबर होगा टोटल 17 में से एक्स घटा देंगे, 17 माइनस एक्स हो जाएगा। ये लो, ये तो हमने मान लिया। अब देखो हम सवाल को हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज एम ओ एम सी में इस त्रिभुज की बात करते हैं तो हमें हमारा क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर होती है सी ओ की स्क्वायर बराबर होगा ओ एम की स्क्वायर प्लस सी एम की स्क्वायर होगा। तो सी ओ क्या है अपना, सी ओ आर है, तो ये लो आर की स्क्वायर बराबर ओ एम कितना है अपना, ओ एम है अपना 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस और सी एम कितना है अपना, सी एम 12 सेमी, ये लो 12 की स्क्वायर। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज नीचे वाला कौन सा है, ओ एन ए में इस समकोण त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं। तो भैया जी वो तो सेम है, तो कर लेते हैं ओ ए की स्क्वायर बराबर ओ एन की स्क्वायर प्लस ओ ए की स्क्वायर। तो इनके मान रख देते हैं, ओ ए तो है अपना आर की स्क्वायर बराबर ओ एन है अपना एक्स की स्क्वायर, ओ एन एक्स मानना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ओ ए नहीं एन ए,
एन ए कितना है अपना, एन या एन ए है अपना 5, तो 5 की स्क्वायर, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर ये, आर स्क्वायर बराबर ये, तो कर देते हैं अपना कि एक्स की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर, तो इनका कर देते हैं। तो भैया जी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 17, ये देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर का हम सूत्र खोलेंगे, तो यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी की होल स्क्वायर हम करते हैं तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये बीजगणित का अपना सूत्र है। उस सूत्र के हिसाब से इसको खोलेंगे, 17 माइनस एक्स को, 17 अपना यहाँ क्या है a है और x यहाँ अपना b है, तो 17 की स्क्वायर कितना होता है भैया जी 289, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो 289 आएगा, प्लस x की स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 x, यानी 17 को 2 से गुणा करेंगे फिर x से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 x आ गया, प्लस 12 को 12 से करेंगे 144। तो देखो भैया जी एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर अपना कट गया, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है। अब यहाँ जो एक्स का मान है इसको तो इधर लेते हैं और ये इधर लेके जाते हैं, तो ये लो 34 एक्स, ये माइनस का इधर है तो प्लस का हो गया, बराबर ये अपना जोड़ देंगे, तो इसके अंदर ये जोड़ के लिख देंगे, तो 4 9 13 हासिल 1 4 8 12 1 13 हासिल 1 और 1 1 2 2 4 माइनस 25 34 एक्स बराबर, अब इनमें से 25 घटा देंगे, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 408 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे तो 408 के अंदर 34 का हम भाग देंगे, तो अपना कितना आएगा, अब देखो भैया जी 12 जो कि 48 80 लगी 4 12 13 36 4 40, ये हो रहा है यानी 12 12 जाएगा, क्या 12 सेमी आएगा अपना 12 सेमी, तो x का मान अपना 12 सेमी आ गया, तो 12 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। अब 12 x का मान आ गया, x का मान समीकरण हमने जो छोटी वाली समीकरण है 2 नंबर इसके अंदर रख देंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ये लो 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो भैया आर की स्क्वायर बराबर आएगा 12 की स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो गया आर की स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, तो 144 के अंदर जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो आर की स्क्वायर बराबर 169 और आर बराबर रूट 169 बराबर 13 सेमी, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार अपना हो गया कंप्लीट, यानी आर का मान जिससे वृत्त की त्रिज्या का मान आ गया अपना 13 सेमी, तो ये अपना आंसर हो गया। और इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थी अपना 8 नंबर सवाल क्या है कि 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं क्रमशः जिनकी लंबाई 12 व 16 सेमी में दे रखा है और एफ बी और सी डी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। 2 कंडीशन दे रखी है हमें, पहली यानी कै नंबर कंडीशन क्या दे रखी है कि केंद्र के एक की ओर हो दोनों जीवाएं, और दूसरी यानी ख नंबर हमें कंडीशन यानी जो शर्त दे रखी है वो है कि केंद्र के विपरीत हो, यानी केंद्र के एक इस साइड हो एक दूसरी साइड हो। तो पहले तो सवाल के हिसाब से 2 चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम कै और ख को दोनों को हल करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम कै के हिसाब से चित्र बनाते हैं। ये अपना क्या है, वृत्त है, यह केंद्र हो गया और बोल रहे हैं कि कै के अंदर दोनों एक ही ओर है, ये लो
1 और 2 दोनों एक ही तरफ है। तो ये तो होगी अपनी एफ बी, ये होगी अपनी सी डी। तो एफ बी की दे रखी है 12 और सी डी की दे रखी है हमें 16 लंबाई दे रखी है। और यहाँ से केंद्र से इन पे दोनों पे लंब डाल देते हैं, ये लो लंब डाल देते हैं। केंद्र अपना O, ये हो गया अपना M, ये हो गया अपना N। और अपने वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, वो हम याद कर देते हैं 10 सेमी, 10 सेमी। और ये 10 सेमी वृत्त की। और 2 नंबर अपना जो है कंडीशन, ये तो अपनी क नंबर कंडीशन है और ये ख नंबर कंडीशन हम यहां बना लेते हैं। तो ये लो अपना केंद्र हो गया। और एक तो वृत्त के इस साइड में है और एक वृत्त के इस साइड में है, थोड़ी सी नजदीक बना लेते हैं। तो ये तो होगी अपनी एफ बी, ये होगी अपनी सी डी। एफ बी की दे रखी है 12 और सी डी की दे रखी है 16। तो यहाँ से केंद्र से इस पे भी लंब डाल देते हैं और इस पे भी लंब डाल देते हैं, ये लो लंब डाल देते हैं दोनों पे। और फिर एक तरह से कर देते हैं, नहीं दोनों त्रिज्या बना लेते हैं। ये लो ये त्रिज्या ये होगी, ये त्रिज्या ये होगी। ये भी 10 सेमी है और ये भी 10 सेमी है। ये O है, ये N और ये M है। ये अपनी ख नंबर कंडीशन है, ख। तो इसके हिसाब से हम दोनों सवालों को हल करेंगे और बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इन दोनों वृत्तों के हिसाब से क को हल करेंगे, इसके हिसाब से ख को हल करेंगे। तो क के अंदर क्या करेंगे भैया जी, ये अपना क है, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ बी बराबर दे रखा है 12 सेमी। तो ए एम बराबर होगा 6 सेमी। क्यों होगा भाई, अपने यहाँ से लंब डाले तो लंब डालते ही अपनी जो जीवा है वो आधी हो जाती है, अपने परमेश्वर में पता है। फिर ये तो हो गया। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिड्डी की। सिड्डी दे रखा है भैया जी 16 सेमी। तो हमें वर्त के अंदर चाहिएगा एन डी। तो एन डी क्या होगा भैया जी 8 सेमी। ये तो हमें पता है। और ए ओ बराबर और डी बराबर 10 सेमी। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, दोनों क्या है त्रिज्याएं हैं। ठीक है। तो अब हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज है कौन सा, ए एम ओ में। इसके अंदर बात करेंगे तो क्या आएगा भैया जी, ए ओ की स्क्वायर बराबर ए एम की स्क्वायर प्लस एम ओ की स्क्वायर हो गया। अब इनका मान है वो हम रख देंगे, ए ओ का मान 10 है, ये लो 10 की स्क्वायर हो गया अपना। उसके बाद ए एम का मान देखो कितना अच्छा है, तो 6 की स्क्वायर प्लस एम ओ हमें पता नहीं है तो एम ओ की स्क्वायर हम कर देते हैं। एम ओ ज्ञात करें तो 6 इधर आ जाएगा, यानी 36 इधर आ जाएगा। तो एम ओ की स्क्वायर बराबर होगा 100 माइनस 36। तो देखो एम ओ की स्क्वायर बराबर होगा 36, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया जी, देखो 64। कितना आएगा 64 आएगा। और 64 आएगा। 64 का हम वर्गमूल करेंगे तो एम ओ के बराबर आएगा 64 का रूट, और ये आ गया 8 वाटी 64, 64 यानी 8 सेमी, यानी एम ओ अपनी 8 सेमी आ गई। ये लो। इसके बाद हम 2 नंबर त्रिभुज है, पुनः है त्रिभुज, उसकी बात कर लेते हैं कौन से, ओ एन डी में। ओ एन डी त्रिभुज के अंदर बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो भैया जी
हमें पता है कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है कर्ण अपना ओ डी की स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ एन की स्क्वायर प्लस एन डी की स्क्वायर। अब देखो इनका मान रख देंगे, ये तो 10 की स्क्वायर बराबर ओ एन कितना है, ओ एन हमें पता नहीं, तो ओ एन की स्क्वायर प्लस एन डी देखो कितना है 8 सेमी, यानी 8 की स्क्वायर हो गया। अब देखो भैया जी ये कितना है अपना 10 है तो 100 हो जाएगा, ओ एन हमें ज्ञात करना है, ओ एन की स्क्वायर करेंगे तो ये 100 की स्क्वायर है इधर, माइनस 8 64 इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। तो कितना आएगा ओ एन की स्क्वायर बराबर, यानी स्क्वायर को हटा देंगे तो ये 100 में से 64 हटाएंगे तो 36 आएगा, 36 का रूट हो जाएगा और 36 का रूट 6 होता है, 6 सेमी। कितना आएगा 6 सेमी आ गया। ओ एन अपना 6 सेमी आ गया, यानी ओ एन 6 सेमी है और ओ एम टोटल अपना है 8 सेमी। तो आता है एम एन बराबर एम ओ माइनस एन ओ, यानी 8 माइनस 6 बराबर 2 सेमी। एक आंसर तो अपना ये आ गया, यानी कै का आंसर आ गया 2 सेमी, दोनों के बीच की दूरी आ गई अपनी 2 सेमी आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं ख के हिसाब से, तो ये लो अपना ख है, इसको हल करते हैं। तो ख के हिसाब से हम हल करेंगे तो हमें पता है क्या है, सी डी अपना कितना था 16, तो लिख देंगे सी डी बराबर 16, तो सी एम बराबर 8 सेमी, ठीक है। और एफ बी बराबर कितना है अपना 12, तो ए बी बराबर टोटल 12 है तो ए एन बराबर कितना होगा अपना 6 सेमी। और सी ओ और ए ओ बराबर तो अपनी पता है, सी ओ और ए ओ बराबर ये होगी, सी ओ बराबर ए ओ बराबर होगी 10 सेमी हमें दे रखा है, ठीक। अब देखो भैया जी, अब इस वर्त और इस वर्त की बात कर लेते हैं, ओ एम और ओ एन हम ज्ञात करेंगे और उनको दोनों को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं त्रिभुज सी एम ओ में, इस त्रिभुज के अंदर कर्ण अपना क्या है सी ओ है, यानी 10 की स्क्वायर बराबर सी एम, नहीं पहले लिख लेते हैं आसान हो जाएगा थोड़ा, तो सी ओ की स्क्वायर बराबर सी एम की स्क्वायर प्लस एम ओ की स्क्वायर। तो जो भी मान हमें पता है उनको रख देंगे। सी ओ कितना है अपना 10 की स्क्वायर बराबर सी एम कितना है अपना 8 सेमी, तो 8 की स्क्वायर प्लस एम ओ में पता नहीं है तो एम ओ लिख देते हैं, एम ओ की स्क्वायर। तो एम ओ तो इधर आ जाएगा अपना, एम ओ की स्क्वायर तो इधर आ गया अपना, और ये हो गया 100 माइनस 64, यानी 8 64 इधर आ गया, माइनस का हो गया। तो एम ओ बराबर होगा 64 घटाएंगे तो 36 आएगा, 36 का रूट हो गया, घात 2 है तो रूट हो जाएगा, और 36 रूट 6 सेमी होगा, ये लो। उसके बाद हम अगले नीचे वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज ए एन ओ में बात कर लेते हैं। तो पुनः त्रिभुज ए एन ओ में, तो यहां देखो भैया जी ए ओ की स्क्वायर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यानी बोधायन प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो हो गया ए ओ की स्क्वायर बराबर आधार हो गया अपना ए एन की स्क्वायर प्लस ओ एन की स्क्वायर, इनके मान रख देंगे। तो ए ओ तो है 10 की स्क्वायर बराबर ए एन अपना यहां देखा था कितना था ए एन 6, तो 6 की स्क्वायर प्लस ओ एन की स्क्वायर, तो ओ एन इधर रख देंगे। ओ एन की स्क्वायर बराबर होगा 100 माइनस 36, ओ एन बराबर होगा 36 घटाएंगे तो 64 आएगा, और 64 का रूट हो गया 8 सेमी। तो देखो भैया जी अतः है एम एन बराबर ओ एम प्लस ओ एन, तो 8
नहीं 6, ओ एम तो 6 था अपना, एम ओ या ओ एम 6 था प्लस ओ एन था 8, तो 8 6 14 सेमी। तो दोनों के बीच की दूरी कै में तो आई थी 2 सेमी और ख में आई थी अपनी 14 सेमी, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये अपना 8 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला 9 नंबर 10 नंबर सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। विद्यार्थी अपना 9 नंबर सवाल क्या है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष त्रिवर्त के अंदर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर CD, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD है या नहीं, हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो इन्हें दे रखे हैं कि एक वृत्त है और एक चतुर्भुज दे रखा है हमें, ये लो ये चतुर्भुज ये इसका केंद्र है। तो दे रखा है कि AB बराबर CD तो है, दे रखा है कि AB के बराबर CD तो है, तो सिद्ध कीजिए कि ये और ये भी बराबर है या नहीं, कि ये विकर्ण और ये विकर्ण यानी AC बराबर BD है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हो गया अपना O। तो इस चित्र के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। दिया है कि AB बराबर CD हमें दे रखा है और ज्ञात करना है यानी सिद्ध करना है क्या, SC बराबर BD हमें सिद्ध करना है। तो भैया जी उत्पत्ति के अंदर कर लेते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या करेंगे, देखो उत्पत्ति करने क्या करना है कि AB बराबर CD, अतः AB चाप बराबर CD चाप होगा। क्यों? समान जीवाओं से बने चाप भी समान होते हैं। कि समान यदि जीवा है तो उनसे बने हुए चाप भी समान होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया, और इसके बाद हम इसके अंदर यानी ये समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और समीकरण नंबर 1 के अंदर में AD चाप जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में AD चाप जोड़ने पर AD हम दोनों तरफ जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखो भैया जी कि AD प्लस AB बराबर CD प्लस AD। तो देखो भैया जी AD AB यानी पूरा हो गया, ये DAB हो गया। क्या हो गया? DAB चाप हो गया पूरा, DAB चाप पूरा हो गया। और ये देखो CD और तो ये हो गया अपना CDA, ये हो गया अपना कि DAB और ये हो गया CDA हो गया अपना, ये चाप हो गया। तो देखो दोनों चाप बराबर है तो चाप किससे बने हैं, हमने ये चाप बने हैं, ये चाप तो अपना बना है BD से, तो ये हो गया DB बराबर ये क्या हो गया C और क्या हो गया D, ये हो गया अपना CA से। तो इतनी सीधा ये लो, क्योंकि ये और ये चाप बराबर है तो ये जिससे चाप बनेगा, जिस जीवा से चाप बनेगा तो वह उस जीवा के बराबर, ये दोनों जीवा बराबर, दोनों चाप बराबर है। तो ये देखो DB जीवा से बना है और ADC बना है AC जीवा से, तो दोनों चाप बराबर है तो दोनों जीवाएं भी बराबर होगी। अतः हमारा यह सिद्ध हो गया कि CA या SC बराबर BD या DB, ये अपना सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये बहुत ही आसान सवाल है। और इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे
तो वीडियो अंत तक बने रहें। तो विद्यार्थियों, अपना 10 नंबर सवाल क्या है कि एक वृत्त की समान दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक जीवा के कर्मित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं या नहीं होते, ये हमें सिद्ध करना है। तो सवाल एक बार देख लो दोबारा कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के कर्मित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर मान है या नहीं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो सवाल के हिसाब से चित्र बना लेते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर अपनी दो जीवाएं दे रखी है, ये लोग दो जीवाएं बना लेते हैं। ये अपनी दो जीवाएं, ये इसका केंद्र है, ठीक है। ये अपनी ए और बी, ये अपनी सी और डी, दो जीवाएं एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मान लो ई पर करती है, ये लो ई लिख दिया। अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, दिया क्या चीज दे रखी है, दिया है कि ओ, ये लो ओ के अंदर का वृत्त है जिसके अंदर ए बी बराबर सी डी जीवाएं है, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध करना क्या है भैया जी कि ए ई बराबर सी ई तथा ई डी बराबर ई बी, ये हमें सिद्ध करना है कि ये संगत भाग है, कर्मित भाग है, ये बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना कर लेते हैं थोड़ी। रचना में सबसे पहले तो यहाँ से इस केंद्र से इस पे भी ए बी पे लम्ब डाल देते हैं, यहाँ से भी सी डी पे भी लम्ब डाल देते हैं। ये लो यहाँ लम्ब डाल दिया, ये लो, और यहाँ पर भी लम्ब डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ इसको मिला देंगे, ये लो। तो रचना के अंदर क्या करेंगे कि ओ एम और ये ओ एन, तो कर देंगे भैया जी ओ एम लम्ब है ए बी के ऊपर और ओ एन लम्ब है सी डी पर तथा ओ ई को मिला देते हैं। इतना तो रचना कर ली। रचना करने के बाद हम उपपत्ति के अंदर चलते हैं। उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे, देखो भैया जी इस त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज है या नहीं, आपको दिखाई दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज तो है ही, सीधी सी बात है दोनों। और इनके अंदर देखो क्या है कि आपको पता है कि ए एम और सी एन तो बराबर होंगे, इसको तो कोई बदल नहीं सकता क्योंकि यह लम्ब डाला है तो जीवा के दोनों भाग यानी एन डी और ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, और दोनों जीवाएं आपस में लंबाई बराबर है, जीवाएं दोनों समान है, तो ये भाग है ए एम बराबर ये सी एन भी होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन कौन सी हैं दोनों, ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में, इन दोनों त्रिभुज में बात कर लेते हैं। तो भैया जी देखो सबसे पहले तो ओ ई बराबर ओ ई यानी कर्ण है और उभयनिष्ठ कर्ण है। कौन सा है, उभयनिष्ठ कर्ण है, वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद कोण एम कोण एन दोनों 90 डिग्री समकोण है। उसके बाद क्या दे रखा है भैया जी, दे रखा है ओ एम बराबर ओ एन, चूंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, समान
दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो अतः त्रिभुज ओ एम ई सुरांग सम है त्रिभुज ओ एन ई के, सुरांग सम हो गया। और कौन सी नियम से ये समकोण कर्ण और भुजा, इस नियम से ये सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम के संगत मान भी भैया जी बराबर होते हैं, तो एम ई बराबर एन ई हो गया। और हमें पता है कि ए एम बराबर है सी एन, चूंकि वर्त की जीवा केंद्र से डाले गए लंब द्वारा समद्वि भाजित होती है, समद्वि भाजित होती है, समद्वि भाजित होती है। तो भैया जी सीधी सी बात है, समद्वि भाजित है तो ये दोनों ए एम और ये दोनों अब से बराबर होंगे। तो ठीक है, अब देखो भैया जी इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं। तो ए ई ए एम प्लस एम ई बराबर सी एन प्लस एन ई को जोड़ें तो ए एम ई को जोड़ें तो ए ई बराबर सी ई, दोनों बराबर हो गए। और इसी प्रकार क्योंकि ये पूरी दोनों बराबर है तो ये भाग इसके बराबर है, तो ये भाग इसके बराबर अपने आप ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार इड्डी बराबर ई बी, तो कह देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम अगला सवाल 11 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में तक बने रहें और लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपना 11 नंबर सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कि वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है या केंद्र से होकर जाता है, तो सिद्ध करना है हमें। तो सवाल के हिसाब से पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वर्त बना लिया, ये केंद्र बना लिया, यहाँ एक जीवा खींच ली और एक जीवा इधर खींच ली, यानी ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं और दोनों आपस में समांतर जीवाएं की बात चल रही है सवाल के अंदर, तो हम बात कर लेते हैं। उसके बाद इनके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु एम है, इसका मध्य बिंदु एन है, ठीक है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड यानी ये रेखाखंड है, ये कि केंद्र से होकर जाता है या नहीं जाता है, तो ये में सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या ये हम देखते हैं, दिया हुआ क्या दिया है कि दो जीवा ए बी समांतर सी डी दो जीवा हमें दे रखी है एक वर्त के अंदर, और सिद्ध करना है, क्या करना है कि एन रेखा खंड केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो थोड़ी रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे
कि एफ बी समांतर सी डी समांतर, यानी एफ बी सी डी तो समांतर है, इनके समांतर एक रेखा खींचेंगे हम ई ओ, समांतर रेखा खींचेंगे यहाँ से, देखो ये रेखा खींचेंगे, इनके समांतर हम रेखा खींच लेते हैं और ई ओ को आगे बढ़ डालने पर एफ पर मिलती है, यानी ये ई ओ है, इसको आगे बढ़ा देंगे यानी समांतर इनके खींच देंगे या एफ लिख देंगे, तो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के अंदर। तो भैया जी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेखा समांतर है और ये रेखा भी समांतर है। तो सबसे पहले तो यहाँ किसी केंद्र से, क्या किसी बिंदु से हम मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये एक समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो ठीक है। और दूसरी बात हमें पता है, क्या पता है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य कोई रेखा है, तिरक रेखा है या सीधी रेखा है, तो एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने पिछले 6, 7, 8, 9 सभी क्लासों में हमने पढ़ा है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो कि हमें पता है, देखो क्या कि एफ बी समांतर है ई ओ, समांतर है, तो कोण ए एम ओ प्लस कोण ई ओ एम बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चूंकि कोण ए एम ओ बराबर 90 डिग्री है भैया जी, तो अतः कोण ई ओ एम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 है और यहाँ 90 मान रखेंगे तो ये भी 90 आएगा, 90 90 180 होगा। तो ये कोण यहाँ यदि है 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या कि सी एन सी डी समांतर है ई एफ के समांतर है, तो यहाँ लिख देंगे हम समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमेशा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये दोनों समांतर है, तो हमें पता होगा इसके हिसाब से कोण ई ओ एन बराबर प्लस कोण सी एन ओ भी 180 डिग्री होगा। और ये यदि 90 डिग्री है, यदि मध्य बिंदु को हमने मिलाया है, तो मध्य बिंदु पे हमने मिलाया तो मान लेते हैं कि यदि ये हमारा कोण सी एन ओ बराबर 90 डिग्री है, इसलिए कोण ई ओ एन बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये तो समीकरण नंबर 1 है अपनी, और ये अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या है, समीकरण नंबर 1 व 2 से कोण एम ओ एन एक रेखीय कोण है, अतः ये एक सीधी रेखा होगी। रेखीय कोण तो भैया एक सीधी यानी 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर, और मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो
90 कोण तभी होता है जब केंद्र से हम लंब डालते हैं। तो ये भी यहाँ से केंद्र पे हम लंब डाल दिया और यहाँ से भी केंद्र पे लंब डाल दिया, तो देखो ये भी एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो अतः एम एन केंद्र ओ से होकर जाएगा, एम एन रेखाखंड है वो केंद्र से होकर जाएगा। ये हो गया अपना इति सिद्धम, तो ये अपना सिद्ध हो गया। और इसके बाद हम आगे 12.3 से संबंधित हम प्रमेय को हल करेंगे इसके आगे आने वाले वीडियो में। तो हमारे चैनल पर बने रहें और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो, या हमारे इस वीडियो की यहाँ आई बटन के अंदर पिछले वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पिछले वीडियो आप देख सकते हो। और एक एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो आगे आएगा वीडियो, इसके अंदर अपनी 12.13 से संबंधित सभी प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, और इसके बाद हम 12.3 को भी हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।